बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम होममेड तड़का में। तो कैसे हैं मेरे बहन भाई? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। तो ज़ाहिर सी बात है, लाहौर में बारिश शुरू है, हल्की हल्की बूंदाबांदी आज सुबह से ही शुरू है। तो पकौड़ों की हर घर में फरमाइश भी शुरू है। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की रेसिपी ये शेयर करूँगी जो आप पकौड़े बनाएं और घर वालों को खिलाएं और इंशाल्लाह सब बहुत इन्जॉय करेंगे और खुश होंगे। जिसमें हम ये शुरू करेंगे रेसिपी। तो हमारे पास है 600 ग्राम आलू, जिसको हमने ये रफली चॉप कर लिया है। इनको कोई इतना नहीं है कि जी किस तरह काटने किस तरह काटने, आप इनको बारीक बारीक किसी तरीके से भी, बस ये पतले होने चाहिए। ठीक है, हमने इनको काट लिया है। इसमें हम डालेंगे, ये हमारे पास 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, इनको भी हमने ये इस तरह काट लिया है। तो हम ये भी शामिल इसमें कर देंगे। और हमारे पास ये धनिया है आधी प्याली, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। हम प्याज डाल दिए। ये 2 टेबल स्पून हम इसमें कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे और 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे अनारदाना, जिसको हमने कूंडी में पीस लिया। और ये 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे क्रश चिली। 1 टीस्पून हम इसमें पिसी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। सूखा धनिया डालेंगे हम 1 टेबल स्पून, जिसको हमने हाथ पे अच्छी तरह मसल के इसको तोड़ लिया है, क्योंकि इसको कूंडी में पीसते नहीं हैं जब पकौड़ों में शामिल करते हैं। तो ये हम इसमें ऐड कर देंगे। 1.5 टीस्पून हम इसमें नमक डाल देंगे। अगर हमें कम लगा तो हम इसमें और शामिल कर देंगे। और आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बस ये है कि जो भी आपको पसंद है आप वो मसाले इसमें और भी ज़्यादा ऐड कर सकते हो और इसको कम भी कर सकते हैं अगर कोई कम खाता है तो। इसको हम पहले अच्छी तरह मसाले को इसके साथ मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें बेसन जो है वो शामिल कर देंगे। बेसन डाल देते हैं इसमें हम। ये हमारे पास आधा किलो है बेसन, जिसमें हम पाइया बेसन हम जो है ना इसमें डालेंगे 250 ग्राम। बस वो हमारे लिए ये काफ़ी होगा, 250 ग्राम इसमें बेसन। इसमें पानी नहीं शामिल करना, इसमें नमक डला हुआ है। तो आप वो सब्जियां जो हैं ये आलू प्याज ये पानी छोड़ देंगे तो वही पानी जो है इसमें वो काफ़ी है। अगर डालना पड़ा तो कोई थोड़ा बहुत ये वाला चम्मच जो है हम एक आध डाल सकते हैं, वरना पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम आधे घंटे के लिए रख देंगे। उसके बाद फिर हम इसको पकौड़े बना लेंगे। उससे ये है कि बेसन जो है हमारा अच्छी तरह फूल जाता है और बहुत ही मज़े के और अच्छे बनते हैं। तो हम इसको आधे घंटे बाद बनाएंगे। ये देखें माशाल्लाह, ये ना इसने अब पानी छोड़ दिया। ये अब इतनी हमें ज़रूरत नहीं है इसमें वो डालने की पानी, इसलिए पहले पानी नहीं डाल के रखते, बाद में डालते हैं। तो अब हमें थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा पानी की ज़रूरत है, इतना ज़्यादा नहीं, बस इतना ही शायद काफ़ी हो जाए। तो अब हमने इसको आधा पौना घंटा रख दिया था। अब हमारा ये ना मटेरियल जो है इसमें सॉफ्ट हो गया, जो हमारा वो है बेसन वो भी फूल गया है। तो अब हम इसके पकौड़े तैयार कर लेते हैं। ये हमने कढ़ाई में ऐड कर दिया। तो अब हम इसमें जैसे ये गर्म हो जाएगा अच्छी तरह तो फिर हम इसमें पकौड़े डाल देंगे। ये हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है। इसमें हम पकौड़े डाल देंगे। पकौड़े हम चम्मच से नहीं डालेंगे, ये मटेरियल जो है ना इसको हम हाथ से ही डालेंगे इस तरह। ये अगर चम्मच से डालेंगे तो फिर वो सही नहीं बनेंगे। ये देखें जी,
पकौड़े हमारे रेडी हो रहे हैं। आंच आपने इसकी बिल्कुल मीडियम रखनी है, ज़्यादा लो भी नहीं रखनी, ज़्यादा हाई भी नहीं रखनी, ताकि हमारे पकौड़े अच्छी तरह पकें, ना कच्चे रह जाएं ना वो सख्त हो जाएं। तो हम इनको अच्छी तरह पका लेते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें अपने बहन भाइयों से। आप सबका बहुत शुक्रिया। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे पकौड़े जो हैं ये रेडी हो चुके हैं। इनको हम निकाल लेंगे और दोबारा हम दूसरे नए वाले डाल देंगे। ये हमारे अच्छी तरह पक चुके हैं। ये जी हमारे बाकी के जो पकौड़े हैं ना वो भी रेडी हो चुके हैं। इनको भी हम निकाल लेते हैं। देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे पकौड़े रेडी हो चुके हैं। आप हमारी रेसिपी को ट्राई करें और मौसम को ज़रूर इंजॉय करें। बहुत टेस्टी, बहुत ही मज़े के बने हैं ये पकौड़े माशाल्लाह। ये देखें, बहुत लाजवाब। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी और मज़े के हैं। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।